हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर श्याम गुप्ता आप लोग सब लोगों का स्वागत करता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा था कि क्लासिकल थ्योरी के द्वारा कैसे रॉड स्टॉक लाइन और एंटी स्टॉक लाइन के बारे में स्टडी की गई, तो जो अच्छे से एक्सप्लेन करती है। आज हम डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ मैंने लिख रखा है ताकि थोड़ा समय बचे। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की देखिए, हम स्टडी करेंगे प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में कि रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी किस तरह से कंप्लीट होती है। रोटेशनल, प्योर रोटेशनल, जिसके अंदर वाइब्रेशन नहीं होगा, केवल रोटेशन होगा। क्लियर। और आपको याद हो तो जैसे क्लासिकल थ्योरी के में बताया था कि वाइब्रेशन या रोटेशन की वजह से पोलराइजेबिलिटी में चेंज होगा तो वो रमन एक्टिव होगा। तो यहाँ पर रोटेशन की वजह से पोलराइजेबिलिटी में चेंज है तो रमन एक्टिव होता है। रिजिड रोटेटर की अगर बात करें तो उसके लिए ई जे जो एनर्जी का फॉर्मूला है वो बी जे इंटू जे प्लस वन सेंटीमीटर इनवर्स के द्वारा दिया जाता है। अगर आपको जूल में लिखना है तो एच सी से करना पड़ेगा यहाँ पर आपको। ठीक है, बी एस सी जे इंटू जे प्लस वन, ये जूल के अंदर होता है। जे क्या है, रोटेशन लेवल है, इसकी वैल्यू 0 1 2 3 के तक होती है। अब रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए अगर सिलेक्शन रूल लगाया जाए तो सिलेक्शन रूल है डेल्टा जे 0 और प्लस माइनस 2। डेल्टा जे 0 अगर है तो वो रेले स्कैटरिंग को समझाता है, रेले प्रकीर्णन को बताता है। प्लस माइनस 2 है तो वो रमन के बारे में बताता है। अगर माइनस है तो स्टॉक एंटी स्टॉक, सॉरी स्टॉक लाइन, और प्लस है तो स्टॉक लाइन। हम देखेंगे कैसे स्टॉक लाइन कैसे एंटी स्टॉक लाइन प्राप्त होती है। अब हमें डेल्टा म्यू निकालना है यहाँ पर कि क्या किस तरह से डेल्टा म्यू का मान प्राप्त होता है रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। डेल्टा म्यू मतलब दो लाइनों के बीच में कितना डिफरेंस प्राप्त होता है, दो लाइनों के बीच में दूरी कितनी होती है। रोटेशन के अंदर जो दो लाइनें होती हैं वहाँ 4b का डिफरेंस होता है, अगर आपको याद हो तो। यहाँ हम देखेंगे यहाँ कितना डिफरेंस होता है। तो हम मान लेते हैं जो हायर लेवल है उसको जे सिंगल प्राइम से मान लेते हैं, जो लोअर लेवल है उसको जे डबल प्राइम से मान लेते हैं। तो डेल्टा म्यू क्या हो जाएगा, हायर लेवल माइनस लोअर लेवल। हायर लेवल के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी जे डैश इंटू जे डैश प्लस वन माइनस बी जे डबल डैश प्लस जे डबल डैश प्लस वन, ये लोअर के लिए हो जाएगा। क्लियर। सिंपली फिर हम डेल्टा फर्स्ट स्टडी हम करते हैं डेल्टा जे बराबर 0 के लिए, यानी कि जे डबल प्राइम बराबर जे सिंगल प्राइम, जब 0 होगा। क्लियर। यानी जे डैश माइनस जे डबल डैश बराबर कितना हो गया, 0, यानी दोनों बराबर। सिंपली हमने वैल्यूज पुट करी, दोनों जब बराबर है तो वैल्यू 0 आएगी। डेल्टा म्यू बार कितना आएगा, 0, यानी कि म्यू जे डैश बराबर म्यू जेड एस, यानी कि जो आपतित आवृत्ति है वही कितनी होती है, स्कैटरिंग लाइट, यानी कि कौन सा प्रकीर्णन प्राप्त होगा, रेले। क्लियर। अब प्लस 2 के लिए बात करते हैं फर्स्ट तो यानी जेड एस माइनस जे डबल डैश बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो जेड एस बराबर कितना हो जाएगा, जेड एस प्लस 2। सिंपली डेल्टा जे म्यू बार हमने स्टडी कर निकालेंगे तो हमने जेड एस की वैल्यू पुट करी, बी जे डबल प्राइम प्लस 2, ये वाला जे डबल प्राइम प्लस 2 प्लस 1 माइनस ये, तो ऐसे कैसे। सिंपली हमने इसको सोल्व करते हैं, ये प्लस ये 3 हो जाएगा। ये ऐसे कैसे रखा हमने, जे इसको मल्टीप्लाई किया तो जे डबल प्राइम का स्क्वायर प्लस जे डबल प्राइम हो जाएगा। इसी तरह इसको किया तो देखिए इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जे डबल प्राइम का स्क्वायर, क्लियर, प्लस 3j डबल प्राइम, इधर से 2j डबल प्राइम प्लस 2 इंटू 3 यानी 6 माइनस ये ऐसे कैसे। b को कॉमन लिए दोनों साइड से, ये पूरा ऐसे कैसे आ जाएगा यहाँ पर, और ये माइनस में हो जाएगा प्लस का। यहाँ से ये से कट गया, बचा गया 3j और 5j, 2j 5j हो गया, इसमें से 1j गया तो 4j, यानी कि b 4j डबल प्राइम प्लस 6 सेंटीमीटर। ये तो प्लस 2 के लिए आ गया। क्लियर। क्लियर। चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं माइनस 2 के लिए। तो डेल्टा j माइनस 2 यानी कि जे डैश माइनस जे डबल डैश बराबर माइनस 2। क्लियर। इसको इधर ले आए, इसको इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, जे डबल डैश बराबर जे डैश प्लस 2। ठीक है, जे डबल डैश को इधर ले आए तो प्लस का हो गया, ये इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। सिंपली वैल्यू पुट कर दें तो डेल्टा म्यू आर बराबर क्या था हमारे पास, बी जे डैश प्लस 1 माइनस बी जे डबल डैश प्लस 1। जे डबल डैश का वैल्यू पुट कर दें, क्या हो जाएगा, जे डैश प्लस 1 माइनस बी, सिंपली जे डैश प्लस 2 और यहाँ जे डैश प्लस 2 प्लस 1। जैसे वो ऐसा किया था जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले, सेम वैसे के वैसे ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कुछ भी। चलिए नेक्स्ट देखिए, ओपन करिए इसको, बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस जे डैश हो जाएगा माइनस बी, ये हो जाएगा जे डैश प्लस 2 और ये हो जाएगा जे डैश प्लस 3। ठीक है, ये हो जाएगा बी जे डैश स्क्वायर प्लस
जेड एस माइनस बी, इसको ओपन करेंगे तो जेड एस स्क्वायर प्लस 3 एस प्लस 2 जे प्राइम प्लस 6। क्लियर? दोनों में से बी कॉमन, यहाँ हो जाएगा जेड एस स्क्वायर प्लस जेड एस माइनस, ये सारे माइनस के हो जाएंगे, जेड एस स्क्वायर माइनस 3 जेड एस माइनस 2 जेड एस माइनस 6। क्लियर? जेड एस स्क्वायर से कैंसिल आउट, बी ये प्लस का है, ये 3 और 2 5 माइनस के हो जाएंगे तो माइनस का 4 जेड एस माइनस का 6, माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो डेल्टा म्यू बार कितना आ जाएगा, माइनस बी 4 जेड एस प्लस 6 सेंटीमीटर इनवर्स। वहाँ जो जेड डेल्टा जे प्लस प्लस माइनस प्लस 2 के लिए कितना आया था, प्लस के अंदर आया था या माइनस के अंदर, सिंपली बस अगर सिंपली लिखना चाहें डेल्टा म्यू बार दोनों को मिला करके, तो डेल्टा म्यू बार बराबर प्लस माइनस बी 4 जे प्लस 6, 4 जे प्लस 6 सिंपली अगर लिखना चाहें इसको तो 4 जे प्लस 6 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये रोटेशनल रमन प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए डेल्टा म्यू बार का फॉर्मूला आ गया, ये याद रखें, न्यूमेरिकल आ जाता है कभी कभी इससे। तो बी 4 जे प्लस 6 सिंपली, और जे बराबर है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, और डेल्टा म्यू क्या है, डेल्टा म्यू बार दो का अंतर, यानी कि म्यू अगर सिंपली हम अगर अपर लेवल को मान लेते हैं म्यू और लोअर लेवल को मान लेते हैं म्यू नोट, तो ये सिंपली म्यू बार माइनस म्यू नोट का अंतर है। डेल्टा में जैसे म्यू हमने क्या किया था, चलिए अगले पेज पर दिखाते हैं। डेल्टा म्यू बार बराबर क्या आया, प्लस माइनस बी 4 जे प्लस 6। क्लियर? डेल्टा म्यू बार क्या है हमारा, म्यू जे प्राइम माइनस जे डबल प्राइम, हायर लेवल माइनस, हायर को हम सिंपली म्यू से मान लेते हैं और लोअर को हम सिंपली म्यू जीरो से, यानी कि म्यू जीरो से मान लेते हैं सिंप्लीफाइड करने के लिए पूरा। क्लियर? चलिए बराबर क्या आया, प्लस माइनस बी 4 जे प्लस 6, तो म्यू बार बराबर क्या हो गया, म्यू ज़ीरो प्लस माइनस इसको इधर ले जाएंगे बी 4 जे प्लस 6, एक बार अगर माइनस में लिखें तो म्यू नोट, एक बार प्लस में लिख दिया हमने, दोनों में आई है हमारे पास वैल्यू, ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स, और एक बार हमने माइनस में लिख दिया माइनस बी, दोनों में वैल्यू आई है इसलिए प्लस में लिख दिया एक बार और एक बार माइनस में लिख दिया। चलिए यहाँ से देखिए, जो आवर्ती है ये इंसिडेंट लाइट हो गई, आवर्ती मूल आवर्ती उससे ज़्यादा प्राप्त हो रही है, जो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी प्राप्त हो रही है वो ज़्यादा प्राप्त हो रही है, तो ये तो कैसी हो गई, एंटी स्टोक लाइन, और यहाँ कम प्राप्त हो रही है तो ये कौन सी हो गई, स्टोक लाइन। और अगर म्यू बराबर म्यू ज़ीरो होगा तो वो कैसी होगी, रेले लाइन। म्यू बराबर अगर म्यू ज़ीरो होगा तो जो लाइन प्राप्त होगी वो कौन सी होगी, रेले लाइन प्राप्त होगी। ठीक है, एग्जैक्ट स्पेलिंग जो होती है इसकी वो ये होती है REY, एग्जैक्ट स्पेलिंग होती है वो REYLEIGH होती है। तो ये रेले लाइन प्राप्त होगी, जो कि किसके लिए होगी, डेल्टा जे ज़ीरो के लिए, और ये प्लस माइनस, ये प्लस में जो प्राप्त हो रही है वो तो किसके लिए है, डेल्टा जे प्लस 2 के लिए, और ये जो माइनस में प्राप्त हो रही है वो डेल्टा जे माइनस 2 के लिए। तो ये जो दोनों, ये तो हो गई स्टोक लाइन जो माइनस में है, और ये एंटी स्टोक लाइन जिसकी आवृत्ति ज़्यादा आ रही है और जिसकी आवृत्ति कम आ रही है। तो इस तरह से स्टोक और एंटी स्टोक लाइनें प्राप्त हो जाती है। क्लियर? तो जो कम प्राप्त होती है वो स्टोक लाइन, और जो ज़्यादा प्राप्त होती है वो एंटी स्टोक लाइन प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ से अब देखिए जो ट्रांजिशन है, यानी कि कहाँ पर होगा रमन, अगर हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को ट्रांजिशन के रूप में दिखाएं इस रोटेशन को, यानी सिंपली हम ट्रांजिशन के रूप में दिखाएं तो कैसे होगा, देखिए मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ एनर्जी लेवल्स, 0, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, यहाँ जे बराबर 0, ये 1 2 3 4, 5 लेवल हो गए टोटल, मैंने 4 तक दिखा दिए।
ठीक है। अगर डेल्टा जे बराबर 0 है यानी कि केवल रेले लाइन प्राप्त हो रही है, तब तो वो रमन एक्टिव होगा ही नहीं। क्लियर, क्योंकि वाइब्रेशन और रोटेशन की वजह से पोलराइजेबिलिटी में चेंज आना आवश्यक है। यानी कि डेल्टा जे कितना होना चाहिए, +-2। तो अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन जो लेवल है वो यानी कि जो है 0 पर है, तो वो कहाँ +2 के लिए होना कहाँ तक जाना चाहिए, वो यहाँ जाएगा रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए 0 से 2 में। अगर 1 है तो 1 से 3 में, 2 पर है तो 2 से 4 में, यानी कि डेल्टा जे कितना होना चाहिए, +2। ये तो किसके लिए कंडीशन हो गई, एंटी स्टॉप लाइन। ठीक है। और अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो यानी कि जैसे अगर 3 में है तो वो 5वें तक जाएगा, 4 में है तो 6 तक जाएगा। ठीक है। 4 से कहाँ आएगा, 2 में, यानी कितना होना चाहिए चेंज, 2 का। 3 से 2 में, सॉरी 1 में, 2 से 0 में, यानी कि यहाँ डेल्टा जे 0 कितना है, डेल्टा जे -2, यानी कि स्टॉक लाइन। क्लियर, ये तो एंटी स्टॉक लाइनों के लिए कंडीशन हो गई, ये स्टॉक लाइनों के लिए कंडीशन। तो इस तरह से चेंजेस होने चाहिए। क्लियर, से यहाँ 5वें से तीसरे में आएगा, 5th से 3rd में, यानी कि चेंज कितना होना चाहिए, 2 का। 0 पे नहीं होगा, क्योंकि अगर 0 पर होगा तो रमन एक्टिव नहीं होगा, रमन इनएक्टिव होगा। क्लियर, समझ गए। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि जो लाइनों के बीच में डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा। जो रोटेशनल में रमन लाइनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो चेक करते हैं हम कितने का। ठीक है। तो सेंटर पे तो कौन प्राप्त होगा, μ0, यानी कि रेले लाइन। क्लियर। चलिए बी का मान अगर हम ये निकालते हैं स्टोक लाइन, स्टोक यानी कि -b4j+6, ये j बराबर 0 रखा हमने तो 0 हो गया। ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। j बराबर 0 रखिए, कितना होगा 0 रखते 6 भी हो जाएगा, तो यानी कि 6b आंसर। माइनस का मतलब कम, एंड स्टॉक लाइन। क्लियर, 6b। चलिए j बराबर 1 रखिए, ये j बराबर 0 हो गया, ये 1 हो गया। j बराबर 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 10b। इसी तरह j बराबर 2 रखेंगे तो 8 और 14b, 14b। 3 रखेंगे तो 12 और 6 18, 18b। क्लियर। इसी तरह एंटी स्टॉक लाइन 0 1 2 3, 0 1 2 3, क्या हो जाएगा, 0 के लिए वही 6b, 10b, 14b, 18b। चलिए देखिए, यहाँ देखिए जो रमन लाइनों के बीच में डिफरेंस है वो कितना है, 4b का। जो रमन लाइनों के बीच में जो डिफरेंस है वो देखिए 4b का है हर लाइनों के बीच में। सेम इधर भी देखिए, रमन लाइन मतलब स्टॉक एंड एंटी स्टॉक, 4b का डिफरेंस है सब जगह, यानी कि सेम समान दूरी पर पाई जाएगी रमन लाइनें एक दूसरे से। लेकिन रेले लाइन से इन लाइनों के बीच की दूरी कितनी है, 6b। रेले से फर्स्ट रमन लाइन की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 6। क्लियर। तो रेले से रमन, फर्स्ट रमन कितने पर होगा, 6b के डिफरेंस पर होगा, और रमन के अंदर ही जो लाइनें हैं उनका बीच में डिफरेंस कितना होगा, 4b का डिफरेंस होगा। क्लियर। तो रमन लाइनों के बीच का डिफरेंस और रेले से रमन का बीच का डिफरेंस अगर हमें पता हो स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमें पता लग जाएगा, यानी कि ये जो डेल्टा म्यू है हमें पता लग जाएगा कितना है। डेल्टा म्यू अगर पता लग जाता है, जैसे फॉलो फर्स्ट लाइन के लिए, सेकंड लाइन के लिए, थर्ड लाइन के लिए, फर्स्ट लाइन के पहले पता लग गया तो मान लीजिए 6b जो डेल्टा म्यू बार आएगा फर्स्ट लाइन इसके लिए तो 6 भी आएगा, उसके लिए 10 भी आएगा। ठीक है। तो अब इनकी वजह से हमें क्या पता है, इनके बीच की दूरी का मान पता है। बीच की दूरी के बीच की जो लाइनों के बीच की दूरी कितनी है, जो लाइनों के बीच की दूरी है वो कितनी है, 4b। अगर लाइनों के बीच की दूरी पता लग जाए, यानी कि ये म्यू पता लग जाए, ये म्यू पता लग जाए, तो लाइनों के बीच की दूरी पता लग जाएगी। उसकी सहायता से हम b ज्ञात कर सकते हैं इजीली। और अगर b ज्ञात हो जाए, b की सहायता से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, किसी बंध की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें किसी भी मॉलिक्यूल का
समपरमाणविक अणु का अगर बी पता लग जाए तो उस बी की सहायता से हम उसका ये ज्ञात कर सकते हैं कि उसकी बंध लंबाई कितनी होगी, उस अणु के अंदर बंध लंबाई कितनी पाई जाएगी। अब ये कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमने रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर अगर आपको पता हो तो जो बी बराबर क्या होता है, बी का जो फॉर्मूला होता है रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर वो होता है h²/8π²I। जो बी का फॉर्मूला है वो है, अगर जूल में लिखें हम बी का फॉर्मूला तो h²/8π² होता है। और अगर इसका फॉर्मूला हम सिंपली उसके अंदर लिखें हम एनर्जी के रूप में, अगर सॉरी ये जूल के अंदर है सेंटीमीटर में, तो बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है h/8π² ये सेंटीमीटर यूनिट्स में। ठीक है, एच सी से गुणा करो, आप अगर ध्यान हो तो एच सी म्यू बार इस तरह से लिखोगे तो एच से एक कट गया, सी नीचे चला जाएगा। ठीक है, ये हम रोटेशन के अंदर पढ़ाएंगे आपको कैसे होगा, अभी फिलहाल ध्यान रखें। तो बी प्रोपोर्शनल टू 1/I। ठीक है, आई जड़त्वागुण बराबर क्या होता है म्यू आर स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू म्यू आर स्क्वायर। आर क्या है बंध लंबाई, तो यानी कि सिंपली बी प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो इसकी सहायता से हम सिंपली हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि बंध लंबाई कितनी है, किसी बंध की बंध लंबाई कितनी होगी। क्लियर, तो इजीली हम इसकी सहायता से हम बंध लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। तो बी प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अगर बी पता है तो हम आर के वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरह से बंध लंबाई। तो जो वाइब्रेशन है, यहाँ जो मैं लाइन बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, कंपन वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसकी सहायता से H2 N2 जो समपरमाणविक अणु होते हैं उनकी बंध लंबाई नहीं ज्ञात की जा सकती, क्योंकि IR कैसे होते हैं, ये IR असक्रिय होते हैं, ये IR असक्रिय होते हैं क्योंकि इनका परमानेंट द्विध्रुव आघूर्ण नहीं पाया जाता है। लेकिन रमन सक्रिय होते हैं, अतः रमन की सहायता से समपरमाणविक अणुओं की बंध लंबाई ज्ञात की जा सकती है। ये क्वेश्चन कंपटीशन में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि समपरमाणविक अणुओं के लिए अगर आपको त्रिज्या ज्ञात उनकी बंध लंबाई ज्ञात करनी हो तो कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ करेंगे, तो वो है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ करेंगे। उनके तो इजीली इनकी संरचना का ज्ञान पता लग जाता है कि किस तरह से संरचना होगी और क्या संरचना होगी। दो तीन चीज़ें तो ये याद रखें आप कि रेले लाइन जो होती है रमन से कितने दूरी पर होती है, 6b पर होती है। इनके बीच में डिफरेंस कितना होता है, 4b का। अगर आपको डिफरेंस पता लग जाए तो b का मान ज्ञात कर सकते हैं, b की सहायता से हम बंध लंबाई इजीली ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से एक फॉर्मूला हमने प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए निकाला है। सिंपल है, तो आप एक बार पढ़िए, कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करिए। ठीक है, थैंक यू।